के ड्रामा डेस्टिनेट विथ यू एपिसोड 5। तो दोस्तों लास्ट में हमने देखा था शिनियो को रियलाइज हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी है और होंगजो ने उसे जो कोड भेजा था उसका मतलब भी यही था और होंगजो से ये बात दादी ने कही थी। खैर आज होंगजो के पिता की वर्सी है, वो खाना खाने के लिए जाती है और तब शिनियो सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। होंगजो उससे कहती है ये कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं है। वो उससे कहता है तुमने कहा था तुम्हें अकेले खाना खाना पसंद नहीं। वो कहती है तुमने सुना नहीं, मैंने कहा ये कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे पिता के लिए है। ये सुनते ही शिनियो वहाँ से खड़ा हो जाता है और उसके पास वाली कुर्सी में आकर बैठ जाता है। तो बताती है कि आज मेरे पिता की वर्सी है। इसके बाद वो बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है, वो अपने पिता के लिए भी खाना सर्व करती है। फिर शिनियो से कहती है आज मेरे पिता की वर्सी पर मेरे साथ होने के लिए शुक्रिया। उसके बाद वो ड्रिंक करने लगती है। वो देखती है कि शिनियो ड्रिंक नहीं कर रहा था। वो उससे इसका कारण पूछती है। कहता है कि पीने के बाद शायद मैं काबू में ना रहूं, वैसे भी मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला रहा हूँ, तो पीने के बाद ना जाने क्या होगा। होंगजो अपनी कुर्सी उससे दूर कर लेती है और उसे पता चलता है कि शिनियो ने कभी ड्रिंक नहीं की। शिनियो उससे पूछता है क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे पिता को क्या हुआ था। होंगजो कहती है मैं ये सब अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताती हूँ। पर शिनियो कहता है ये बात सही है, लेकिन हमें क्लोज फ्रेंड बनने के लिए क्लोज भी तो आना पड़ेगा। सारी ड्रिंक करने के बाद वो फिर से बीच के पास आ जाते हैं। होंगजो अपने डैड से बात करते हुए कहती है मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना चाहती थी, लेकिन ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मुझे बहुत ही परेशान करता है। तब शिनियो आगे आकर कहता है सर मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और ना ही कोई अनजाना हूँ, मैं इसके पीछे जाता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हैं। वो होंगजो को देखते हुए कहता है मुझे जवाब मिल गया है, मैं पता था कि हम दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हैं। तुम मुझे ये नहीं बताना चाहती थी क्योंकि तुम्हें मंत्र पढ़ने का पछतावा है और ये प्यार का मंत्र है तो इसे बेअसर नहीं कर सकते। तो मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़केगा और मैं तुम्हारी तरफ खींचा चलाऊंगा, तो ऐसे में अब तुम क्या करोगी। होंगजो कहती है मैंने पी रखी है, मुझे घर चलना चाहिए। तो उसे कहता है इग्नोर करने से हल नहीं निकलेगा। जो कहती है ठीक है, हमें अपनी डेस्टिनी के खिलाफ जाना पड़ता है, तुम बताओ क्या तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाओगे। शिनियो कहता है नहीं। वो कहती है हाँ यही तो, मैं भी तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहती। हम दोनों को अब ये करना है कि हम एक दूसरे को इग्नोर करेंगे। जब हम एक दूसरे के सामने ही नहीं आएंगे तो धीरे धीरे तुम्हारी फीलिंग मेरे लिए खत्म हो जाएगी। बस शिनियो कहता है ठीक है और फिर होंगजो उससे कहती है ठीक है फिर उठाओ मुझे, बस ये आखिरी बार। आगे शिनियो को हम कार में देखते हैं, तभी एक हाथ उसे सहला रही थी और देखते हैं कि ये हाथ होंगजो की है। शिनियो उसका हाथ हटाते हुए कहता है इससे अच्छा तो लाल हाथ वाली अच्छी थी। होंगजो नींद में बड़बड़ाती है कितनी अच्छी खुशबू है पौधों की। मॉर्निंग पार्क पे जब लोग टहलने आए थे तो वो पेड़ के नेम टेग पर खून लगा हुआ देखते हैं और वो इसकी कंप्लेंट ओंजो सुटी में करते हैं। यहाँ आकर मिस्टर गोंग कहते हैं ये इंसानों का खून नहीं है, ये मुर्गों का खून है। होंगजो कहती है ये तो हर जगह पे लगा हुआ है, समझ नहीं आता कि लोगों के माइंड में क्या चलता है। वो इसके बदले पेंट स्प्रे कर सकते थे, लेकिन इसके बदले उन्होंने खून का यूज किया, अजीब बात है। तब मिस्टर गोंग कहते हैं अच्छा हुआ उन्होंने पेंट स्प्रे नहीं किया, नहीं तो वो मिटती भी नहीं और नेम टैग को फिर से बदलना पड़ता। पहले ये सब कपड़ों से साफ हो जाएंगे। अगले सीन में हम शिनियो को देखते हैं, वो अपनी मेज सजाता है, वही परफ्यूम लगाता है जिसकी महक होंगजो को पसंद आई थी। कुछ देर बाद यहाँ पर होंगजो आती है और वो कहती है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो कहता है पेड़ के नाम के साथ छेड़खानी की गई है, इसकी हम रिपोर्ट करेंगे। वो उसे फोटोज दिखाने लगती है, लेकिन शिनियो फोटोज को नहीं उसे देख रहा था। होंगजो उसे कहती है ये देखो ना, मुझे क्यों देख रहे हो। जो कहता है हम रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि 29 नेम टेग खराब हुए हैं और मैंने सुना है कि तुमने उन्हें साफ भी कर दिया, तो फिर इस काम में हम पुलिस का टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। तब होंगजो कहती है ऐसा था तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। शिनियो कहता है ये देखने के लिए कि मेरे बुलाने पर तुम आती हो या नहीं। और फिर होंगजो यहाँ से गुस्सा करके बाहर आ जाती है। वो कहती है खूबसूरत वाला मंत्र यूज करके क्या मैं इसे औरत बना दूं। आगे हम कल का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। तो शिनियो को होंगजो ने वो कोड दिया था तो वो इसको सुलझाने के लिए अपने दोस्त वुक के पास गया था और वहाँ पर शिनियो ने उसे नायोन के बारे में भी बताया कि उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। उनके बातचीत के दौरान शिनियो के पास नायोन का कॉल भी आता है। वो कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था, इसलिए वुक उस कॉल को रिसीव करता है, पर कॉल पर नायोन नहीं थी, वो उसकी फ्रेंड थी। वो कह रही थी कि नायोन को कुछ हो गया है, इस वजह से शिनियो नायोन से मिलने गया, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि नायोन उसे प्रपोज करने की तैयारी कर रही थी। शिनियो उसे पूछता है ये सब क्या है। नायोन कहती है मैं वेट करते करते थक गई तो सोचा मैं ही तुम्हें प्रपोज कर दूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चला है, तुम अकेले क्यों रहना चाहते थे। शिनियो कहता है इसके बारे में जब मेयर को पता चलेगा तो वो हमारी शादी के लिए मना कर देंगे। नायोन कहती है शादी तुम्हें मुझसे करनी है, उनसे नहीं। उससे कहती है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ
और तुम्हें खोना नहीं चाहती, जिसके बाद वो उसे हक करती है। फिर प्रेजेंट में उसे नायोन के साथ डिनर पर जाना पड़ता है और यहाँ पर दोनों की फैमिली भी मौजूद थी। नायोन को लग रहा था कि शिन्यो ने उससे ब्रेकअप की बात इसलिए कही क्योंकि वो बीमार है और उसकी पीढ़ी भी श्रापित है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि लगता है हम इनकी शादी के डिनर पर आए हैं। लेकिन योनजू इस बात को इनकार कर देती है और कहती है ऐसा तो नहीं है। दरअसल वो शादी के लिए शिन्यो को फोर्स नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि शिन्यो अपना पूरा टाइम लेकर शादी के बारे में सोचे। यहाँ पर नायोन उनसे कहती है कि आप जितनी बार मिलती हो उतनी बार क्यूट लगती हो। योनजू भी उससे कहती है पर तुमसे ज्यादा क्यूट नहीं लगती। आगे जब शिन्यो के मॉम डैड घर जा रहे थे तब योनजू कहती है मुझे वो क्यूट कह रही थी, क्या वो मेरा मजाक उड़ा रही थी? सेयोन कहते नहीं, वो ऐसा तो नहीं कर रही थी, वो तुम्हारी तारीफ कर रही थी और तुमने सबके सामने ऐसा कहा कि शादी करना आफत होता है। सबके सामने एम्बेरस कर दिया, इसलिए साथ में लेकर नहीं जाता तुम्हें। वो कहती है मेरी जवान फिसल गई और ऐसा तो सबके साथ हो सकता है। डिनर के बाद नायोन और शिन्यो दोनों डेट पर आ गए थे। ये पैलेस था इसलिए यहाँ पर सभी लोगों ने हैंड बॉक्स पहन रखा था। नायोन कहती है ये सभी तुम्हें घूर रही है क्योंकि तुम हैंडसम हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए मुझसे जल रही है। वो शियोन से कहती है ये पैलेस कितना सुंदर है और मुझे लगता है पहले मैं प्रिंसेस थी। वही दूसरी तरफ होंगजू योनवोल दादी से मिलने आई थी और वो उनका फेवरेट ड्रिंक भी लेकर आई थी जिसे दादी खूब एंजॉय करती है। आगे दादी उससे पूछती है तुमने अपने और शिन्यो के बारे में क्या सोचा है? होंगजो कहती है जब दिल की बात आती है तो हमें लगता है कि ये अटूट रिश्ता है, लेकिन हम दोनों के बीच प्यार नहीं है तो हमने डिसाइड किया है हम अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ेंगे। दादी कहती है तुम अपना ख्याल रखना, तुमसे खून की बू आ रही है। तब होंगजो कहती है दादी आपको कैसे पता? कुछ दिन पहले ही मैंने खून देखा है, मुर्गी का खून। शिफ्ट होता है नायोन और शिन्जियो पर। नायोन ने शिन्यो को कस के पकड़ रखा था और जैसे ही वो किस करने वाले होते हैं शिन्यो के पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो बात करने के लिए दूर आ जाता है और तभी वो एक लड़की को नोटिस करता है जो बिल्कुल होंगजो लग रही थी, जो हॉर्न बॉक्स पहनकर कहीं जा रही थी। वो उसका पीछा करता है लेकिन आगे जाकर वो कहीं खो जाती है। शिन्यो इस बात को कंफर्म करना चाहता था क्या वो सच में होंगजो थी या नहीं, इसलिए वो उसके घर के बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर होंगजो भी आ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर शिन्यो की कार खड़ी है। जब वो पास जाती है तो शिन्यो बाहर निकल आता है और वो उससे पूछता है तुम आज कहाँ पर थी? होंगजो बताती है कि वो आज पूरा दिन ओंजो सिटी में थी और रात को वो योनबोल दादी से मिलने गई। शिन्यो कहता है इस मंत्र का असर मुझ पे ज्यादा ही होने लगा है। आज जब मैं पैलेस में था मैंने तुम्हें हैंड बॉक्स पहनते हुए वहाँ से जाते हुए देखा और सच में वो तुम ही थी। होंगजो कहती है वो मैं नहीं थी तो अब घर चले जाओ। शिन्यो उसे कहता है तुम सच में चाहती हो मैं किस्मत के खिलाफ लड़ूं? अगर ऐसा है तो तुम बार बार मेरे सामने मत आया करो। तुम्हें पता है मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लोग उसे बिल्कुल अप्सरा मानते हैं और उस जैसी लड़की को छोड़कर मैं तुम्हारे पास क्यों चला आता हूँ? ये बात होंगजो को बुरी लगती है और वो उससे कहती है मैं तुम्हारे पास नहीं आई, तुम मेरे पास आए। जिसके बाद वो अंदर चली जाती है। अंदर आकर होंगजो सोफे में बैठ जाती है और उस टाइम को याद करती है जब नायोन उससे बुरा बर्ताव करती थी। नायोन बार बार होंगजो को इंसल्ट किया करती थी, सबके सामने ये कहती थी कि उसने उसका बॉयफ्रेंड चुराया है। होंगजो ने उसे कहा था कि तुमने कहा कि हम बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है? नायोन ने उसे कहा हम बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तुम एक मैड हो और हमारी प्लेट साफ कर देना। होंगजो प्रेजेंट में कहती है बड़ी आई स्वर्ग से उतरी अप्सरा। शिन्यो किसी की पहचान करना नहीं जानता, क्या मैं उसकी पोल खोल दूं? बिल्कुल नहीं, जब वो उससे शादी करेगा तो जिंदगी भर पछताएगा। मॉर्निंग देखते मायोन एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और इस पर वो सजेशन देती है। जब वो इसके बारे में मिस्टर गोंग से पूछती है तो मिस्टर गोंग कहते हैं आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए मैम। दरअसल मिस्टर गोंग मायून से नाराज था क्योंकि वो तो उसे अपना कुछ भी नहीं मानती। जब मायून उससे अकेले में बात करती है तब मिस्टर गोंग कहते हैं मेरा ट्रांसफर दूसरे डिवीजन में हो जाएगा क्योंकि मैं लापरवाह इंसान हूँ। मायून यहाँ पर उसे माफी मांगती है और कहती है मैं कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई थी। मिस्टर गोंग कहते हैं आपको मेरे लिए बुरा क्यों लग रहा है? आपने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तब मायून उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। जब होंगजो अपनी टीम के साथ लंच करने जा रही थी तो उन्हें लिफ्ट में शिन्यो भी मिलता है। सेबेल और सुयोजोंग उससे पूछते हैं क्या आप हमारे साथ लंच करना चाहोगे, लेकिन शिन्यो मना कर देता है और कहता है मुझे कुछ काम है। आगे जब वो लिफ्ट से उतर रहे थे शिन्यो होंगजो से कहता है मेरे साथ आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो होंगजो से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी, पर होंगजो साफ मना कर देती है और कहती है तुमने कहा था चेहरा मत दिखाना। फिर शिन्यो कहता है तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए मर रहा हूँ। फिर वो कहता है अभी जो मैंने कहा इस बात को भूल जाओ और प्लीज मेरे साथ खाना खाने चलो। होंगजो उसके साथ खाना खाने आ जाती है और कहती है डेस्टिनी के खिलाफ लड़ना ये कोई आसान बात नहीं है, तो मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए ट्रीट है। शिन्यो उससे पूछता है मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? मुझे तो कोई भी पसंद कर लेगा, तो फिर तुम्हारे इतने नाटक क्यों हैं? होंगजो इस बारे में उससे बात नहीं करना चाहती थी, पर उसके फोर्स करने पर वो कह देती है
तुम कुछ ज्यादा ही लंबे और हैंडसम हो और ये सब संभालना मेरे बस की बात नहीं। शिन्यो उससे कहता है, इसका मतलब तुम्हें लगता है कि मुझे पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, इसलिए तुम पहले ही हार मानती हो। होंगजो कहती है, छोड़ो इन बात को और खाना खाओ, और वैसे मुझे अपने किस्मत तक भी तो पहुँचना है। शिन्यो कहता है, मैं ही तुम्हारी किस्मत हूँ, तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। जो मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी किस्मत तो फर्स्ट फ्लोर पर है। आगे देखती है होंगजो घर के गार्डन पर कुछ पौधे लगा रही थी। तभी वहाँ पर जेग्योंग भी आ जाता है। जेग्योंग कहता है, तुम ये क्यों कर रही हो, मैं ये सब कर दूंगा। लेकिन होंगजो कहती है, रात को कुछ करने को था नहीं तो उसने सोचा कि वो पौधे लगा दे। वो उससे पूछती है कि ये फ्लावर्स कैसे लग रहे हैं। तब जेग्योंग कहता है, अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी की मैयत पे आए हो। होंगजो कहती है, आपके आने की खुशी में मैंने ये पौधे लगाए हैं, वैसे आपने पार्टी तो दी नहीं। ये सुनकर जेग्योंग कहता है कि तुम आधे घंटे में तैयार हो जाओगी। होंगजो कहती है, हाँ हो जाऊंगी, पर क्यों? वो कहता है, क्योंकि शिफ्ट होने की पार्टी देनी है। ये सुनते ही होंगजो काम छोड़कर दौड़ के ऊपर जाती है और अपने कपड़े सिलेक्ट करने लगती है। जब वो मिरर में अपने आप को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और इतनी देर से वो इस चेहरे के साथ जेक्योंग के साथ बातें कर रही थी। खैर वो रेडी होकर नीचे आ जाती है। जेक्योंग उससे कहता है कि खाना बनने में थोड़ा टाइम और लगेगा, तो तब तक तुम वेट करो। लेकिन जब वो चावल चेक करने जाता है तो वो देखता है कि उसने मशीन ऑन ही नहीं किया। होंगजो से कहता है कि आधे घंटे के बाद आ सकती हो, क्योंकि चावल नहीं पके, मैं मशीन ऑन करना भूल गया। फिर खाना बनने के बाद वो दोनों खाना खाते हैं और होंगजो उसे पूछती है, मुझे लगा आप जैसे इंसान बड़े सोसाइटी के बड़े अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं पहले ऐसे ही जगह में रहना पसंद करता था, लेकिन ऐसे जगह में रहकर मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए मैंने ऐसा घर चुना जहाँ पर गार्डन हो। तो होंगजो कहती है, आपकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब जेक्योंग कहता है, अक्सर लोगों को मेरी बात बोरिंग लगती है। और तभी बारिश होना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बियर पीते हुए बारिश को एंजॉय करते हैं। इनके बीच यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं और फिर शिन्यो इस मोमेंट को खराब कर देता है कि वो बार बार होंगजो को कॉल कर रहा था। जेक्योंग कहता है, तुम कॉल उठा सकती हो। के बाद होंगजो कॉल उठाकर उससे पूछती है, क्या बात है, क्यों वो बार बार फोन कर रहा है। दूसरी तरफ शिन्यो का वही सवाल, तुमने फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया, और तुम कहाँ पर हो, किसके साथ हो। होंगजो उसकी बात का जवाब नहीं देती और कॉल कट कर देती है। अगले दिन सुबह से दोपहर हो जाती है, पर होंगजो शिन्यो के कॉल का कोई जवाब नहीं देती। शिन्यो उसे मैसेज छोड़ देता है। दूसरी तरफ होंगजो एक छोटे बच्चे यूरोम के साथ खाना खा रही थी। वो उस टाइम पर शिन्यो का कॉल काटे जा रही थी और वो उसका मैसेज भी रीड नहीं करती। शिन्यो का फोन रिंग होने लगता है और उसे लगता है कि होंगजो ने उसे कॉल किया है, लेकिन वो कॉल नायोन का था। नायोन उससे कहती है कि वो ओंजो सिटी में आई है क्योंकि यहाँ पर कुछ काम करवाना था और वो यही देखने आई थी। वैसे काम लंबा चलेगा तो वो यहाँ पर आती रहेगी। कॉल रखने के बाद शिन्यो सैड फील करता है क्योंकि होंगजो ने उसे कॉल बैक नहीं किया। आगे देखते ही यूनजू वूक के पास आई थी और वूक उसे देखकर बहुत खुश होता है। उनसे कहता है कि आप उस टाइम पर मेरी फेवरेट एक्टर थी, जैसे अभी भी आपके एड्स चलते हैं। वूक उनसे पूछता है, तो यहाँ पर आप कैसे आए। यूनजू कहती है, क्योंकि मुझे डिवोर्स लेना है। वूक को लग रहा था कि ये मामला सीरियस है। जब वो उनसे डिवोर्स का रीजन पूछता है तो यूनजू कहती है, क्योंकि वो मेरे साथ तारे देखने नहीं आए। वूक भी हैरान था क्योंकि डिवोर्स देने का ये कौन सा रीजन है। खैर वो रात को शिन्यो से बार में मिलता है और उससे कहता है, तुम्हारी मॉम को कोई परेशानी है, तुम उनका ध्यान रखा करो और उनके साथ तारे वारे भी देखने जाया करो। पर शिन्यो का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था और वो आज जबरदस्ती बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है। वही जब होंगजो घर पहुंचती है तो उसके घर के बाहर फूलों का गुलदस्ता था और ये जेक्योंग की तरफ से था। शिन्यो कार से घर लौट रहा था, तब उसे कल की बात याद आती है। जब होंगजो ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तब उसने उससे दिल की बात शेयर की। वो नींद में बोल रही थी। स्कूल में लोग उसे तंग किया करते थे, इसलिए उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। और जब वो घर आई थी उसे लगा कि उसके पिता इसके लिए उसे डांटेंगे, लेकिन इसकी जगह वो उसे नदी के पास ले गए। उन लोगों ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। वहाँ पर दो बच्चे खेल भी रहे थे और अचानक वो बच्चे नदी में गिर गए। बचाने के लिए उसके डैड पानी में कूदे और बच्चों को उन्होंने बचा लिया, लेकिन वो खुद नहीं बच पाए। अगर वो उस दिन स्कूल से ऐसे नहीं आती तो उनका नदी में जाने का प्लान नहीं बनता और इसके लिए वो हमेशा गिल्ट फील करती है। वही होंगजो उन फूलों को देखकर खुश हो रही थी। वो शिन्यो का कॉल रिकॉर्ड देख रही थी। अच्छी बात है, इसने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। फिर उसके घर का बेल बजता है। कैमरे से देखती है बाहर शिन्यो है और वो गेट नहीं खोलने वाली थी, लेकिन उसे पता चलता है कि शिन्यो ने आज ड्रिंक कर रखी है, इसलिए वो बाहर आती है और वो उसे ड्रिंक करने का वजह पूछती है क्योंकि वो तो ड्रिंक नहीं करता। शिन्यो कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल किए, अच्छा हुआ तुमने कॉल नहीं उठाया क्योंकि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था। वैसे तुमने मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। तो कहती है, तुम ये रुको, मैं होंगओवर के ड्रिंक लेकर आती हूँ। लेकिन शिन्यो उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर जेक्योंग भी आ जाता है। जेक्योंग उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। शिन्यो से कहता है, तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो। शिन्यो भी उससे पूछता है कि मैं ये सवाल आपसे भी कर सकता हूँ। जेक्योंग कहता है, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ। तब शिन्यो को बात समझ आती है कि होंगजो ऐसा क्यों कह रही थी,
कि फर्स्ट फ्लोर पर उसकी किस्मत है। जो क्योंग उससे कहता है इतनी रात को यहाँ पर आना और किसी दूसरी लड़की से मिलना, इसका मतलब ये होता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहे हो। शिन्यो कहता है बात तो सही है, लेकिन इसके लिए मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ, होंगजो भी उतनी ही जिम्मेदार है। वैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड की फिक्र मत करो, क्योंकि उसके लिए मेरा प्यार सच्चा नहीं है। जे क्योंग इस बारे में होंगजो से बात करता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था एक अच्छे इंसान को ढूंढो, न कि किसी के बॉयफ्रेंड को चुराओ। आगे वो कहता है तुम अंदर जाओ, मैं इसे छोड़ कर आता हूँ, लेकिन शिन्यो इसके लिए मना कर देता है और कहता है आज मैं होंगजो के साथ रहूंगा। तब जे क्योंग गुस्से में कहता है यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, और फिर होंगजो उससे कहती है सर रहने दीजिए, मैं इसे छोड़ कर आती हूँ, क्योंकि इसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ, भी मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। फिर होंगजो शिन्यो को छोड़ने के लिए उसके साथ जाती है। शिन्यो उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी है, फिर भी तुम जे क्योंग से मिलती हो और उसे पसंद भी करती हो। तब होंगजो उससे कहती है इसमें बुरा क्या है, हमें अपनी किस्मत अपनी लगाम पे रखनी चाहिए, वैसे भी तुम मुझे पसंद कहा करते हो। तभी शिन्यो कार रुकवा देता है क्योंकि उसे वॉमिट जैसा फील हो रहा था। ये वो दोनों फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर ही बैठ जाते हैं। होंगजो उसका ऐसा हाल देखकर उससे कहती है 19 तारीख को पूर्णिमा की रात है, तो उस दिन मैं आफत टालने वाला मंत्र पढ़ूंगी और फिर ये सब खत्म हो जाएगा। वो कहता है तुम मुझे आफत बुला रही हो। वो कहती है तो और मैं क्या करूँ, तुम्हें भी तो नफरत है कि तुम जबरदस्ती मुझे पसंद कर रहे हो, तो मैं भी ये झूठ मूठ का दिखावा नहीं करना चाहती। तब शिन्यो उससे पूछता है तुम मेरे साथ इतने टाइम तक रही, क्या इतने टाइम तक तुम्हें एक बार भी मेरे लिए कुछ फील नहीं हुआ? और ये सुनते ही होंगजो के गाल लाल हो जाते हैं और वो उससे कहती है नहीं हुआ। वो कहता है ऐसी बात है तो तुम्हारे गाल लाल क्यों हो गए? कहती है तुम्हें बताया तो था, जब मैं गुस्सा होती हूँ तो मेरे गाल लाल हो जाते हैं। आगे शिन्यो कहता है कि पीने के बाद पता चलता है कि कैसा महसूस होता है। होंगजो उसकी तरफ देखती है और पूछती है क्या महसूस होता है? वो कहता है एक बेचैनी होती है अपने प्यार के करीब आने की, जिसके बाद वो होंगजो के बहुत ही क्लोज आ जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।